अपना हवस भरा हुआ नज़र से मतलब देखना, निहारना चाहिए। बड़बड़ा बोल रहे कि स्टेज पर जब प्रोग्राम करते हैं तो लोगों का कमेंट क्या रहता है? कमेंट तो भैया क्या बताए, कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहुदा वाला रहता है। का हो तार कितना रेट बाबे तंग चलबू, हाँ तो अपना नंबर दोगी, मतलब बहुत सारा ऐसा। ठीक है, वो जो ढोड़ी छील रहा, चटना बा, जो भी हो, फलाना ढिमकाना, वो सब गाना में डांस करने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील रहता है, क्योंकि मैं एक में सट के उलट के पलट के देले बारो आप मन लेके मैं उसके पास गई, मतलब पैसा लेने। वो डायरेक्टली ना हाथ पकड़ के ऐसे ट्रॉली के सामने से मुझे खींच दी, तो वहाँ पे मैंने रो दिया था, जो मुझे काम नहीं करना। ये आदमी मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया है, मुझे काम नहीं करना। बहुत डर गई थी, रो दी थी, लेकिन अभी तो आदत है। एक रात को कितना लेती हूँ? हाँ प्रोग्राम 15,000। 15,000 जी। 15,000 में पूरा चल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम इस वक्त हमारे साथ गुड़िया हलचल जी हैं और इनका सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था। तो आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, आप अपना बात बताइए। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और आपका वीडियो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहला बात तो मतलब जिस दिन वायरल हुआ था उस दिन तो मुझे भी खुद नहीं पता। उसका बहुत दिन बाद जाके मुझे पता चला। जो मतलब ऑनर थे, ऑनर आके बोला जहाँ तुम्हारा उस प्रोग्राम का एक छोटा क्लिप वीडियो था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मिलियन के ऊपर उसमें लाइक गया है। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुआ था, जो इतना साल से मतलब मेहनत करते हुए आई हूँ, तो आज जाके एक मुकाम मुझे मिल रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। आपके फैमिली में? मेरा फैमिली में मेरा माँ है, मेरा भाई है और मैं हूँ। स्टडी की बात करें तो आप स्टडी कितना तक किए? 9th क्लास। 9th क्लास तक किए। उसके बाद ये जो ऑर्केस्ट्रा लाइन में कब आए? ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में मैं अपने से नहीं आई हूँ, यहाँ पे मुझे धोखे से लाया गया था। जो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं कोलकाता में भी छोटा मोटा स्टेज शो करती थी, ठीक है। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे बोला आसानसोल में 15-16 मतलब स्टेज शो है, तुम काम करोगी तो तुम मेरे संग चलो। लाइफ में पहला बार था जब अपना घर से बाहर आई थी मैं, और वो भी मुझे झूठ बोल के बिहार में वो लेके आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद मेरा ही नाम पे मालिक से 15,000 रुपये उसने मतलब ये एडवांस लिए हैं। एडवांस लेके मुझे बोला गुड़िया मैं जा रही हूँ लड़की लाने, तुम यहाँ पे रहना, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगा बोल के। उसके बाद वो पैसे लेके इधर से फरार हो गए। जो ऑनर थे, वो ऑनर सही थे, उन्होंने बोला हाँ तुम काम करो, काम उम करके पैसा सुधा दो अपना, उसके बाद तुम आराम से अपना घर चल जाना, मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग चला दूँ। सबसे पहला शो करने गई थी तो आपका उस टाइम कैसा रहा था पहला शो? सबसे पहला सरस्वती पूजा का भसान के लिए गई थी, फरवरी महीना का 22 तारीख को 2017 में। तो उस टाइम जब वो ट्रॉली नहीं है, हाँ, वो वही ट्रॉली में हम लोग को कोलकाता में ना मतलब कचड़ा मतलब उसमें फेंका जाता है, बड़ा बड़ा कारखाना में जाता है उसमें कचड़ा। तो सबसे पहले मैंने बोला उसको देखा, फूल वूल से सजा उजा था, बॉक्स वॉक्स लगा था, मैंने इसमें होगा क्या? बोले इसी में डांस होगा। एक लड़की थी, नहीं थी वो भी, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें डांस होगा। हम लोग इसमें डांस करेंगे? बोले हम लोग स्टेज नहीं दिया है। बोले ना यहाँ पे ऐसी प्रोग्राम होता है। बोले हम इसमें नहीं डांस करेंगे, इसमें तो कचरा फेंका जाता है। तो वहाँ पे कोई मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने भोजपुरी में बोला। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब समझ गई भोजपुरी तब उन्होंने बोला मतलब यही में डांस वाला हमनी के एरिया। तो जैसे तैसे वहाँ पे चढ़ के डांस करने लगे। वहाँ पे एक मताल था, सरस्वती पूजा का भसान था, वहाँ पे एक मताल था जो मतलब 10 रुपये का नोट ऐसे मुझे देने गया। तो मैं बोली ये लोग अनजान आदमी, मैं इसको जानती नहीं, मैं मुझे पैसा क्यों दे रहा है? तो बोला नहीं ये तुम्हें खुश होकर प्यार से दे रहा है तो तुम ले लो। अब मैं अपना साफ मन लेके मैं उसके पास गई मतलब पैसा लेने। वो डायरेक्टली ना हाथ पकड़ के ऐसे ट्रॉली के सामने से मुझे खींच दी, तो वहाँ पे मैंने रो दिया था, जो मुझे काम नहीं करना। ये आदमी मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया है, मुझे काम नहीं करना। बहुत डर गई थी, रो दी थी, लेकिन अभी तो आदत सा पड़ गया है। उस टाइम आप आए थे ऑर्केस्ट्रा लाइन में, तो आपको घर वाले से नहीं दिक्कत हुआ था कि घर वाले कमेंट करते होंगे? नहीं, सबसे पहला बात यहाँ पे जैसे काम होता है, मेरा घर वाला ने किसी ने देखा नहीं है जो यहाँ पे कैसे काम होता है। और यहाँ पे अगर मैं काम भी कर रही थी पहले से, तो अपनी ज़िद से मैं कर रही थी। मेरा घर वाले पूरा अगेंस्ट में थे, क्योंकि एक ही बेटी हूँ मैं उनका, वो नहीं चाहते थे उनसे उनका नज़रों से दूर मैं रहूँ, वो भी इतना दूर में बिहार के जैसे जगह में। तो सब कोई अगेंस्ट में थे, लेकिन अभी सब कोई मतलब नॉर्मल हो गया। कोलकाता से आए थे बिहार, तो आपका ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता था? ऐसा बात नहीं, आता था, ठीक है, बोलना नहीं आता था और भोजपुरी पूरा नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ तो उस गाने पर कैसे डांस कर लेते थे ना, तो वो तो समझ में नहीं आता। मेरा डांस के जो सर है ना, वो हर टाइम बोलते हैं जो गाना समझ में आए चाहे ना आए, उसका जो बीट है, बीट पकड़ के डांस करते हैं।
उसका ताल से बेताल मत होना। तो गाना नहीं समझ में आता था, मुंह तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहती, गाना तो समझ में आता नहीं, लेकिन हाँ जो बीट मेरे कानों में बस तो बीट के हिसाब से मैं डांस करती हूँ। ऑर्केस्ट्रा लाइन में ये जो डांस करते हैं तो कैसा सफ़र रहता है, मतलब कैसा लगता है करने में? देखिए ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये लाइन ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हम लोग जैसे नॉर्मल लड़कियों को, ठीक है। मेरे हिसाब से ये लाइन मतलब बहुत ही बेकार है। और जैसे कि मान लीजिए ये कहीं पे मतलब आप लोग प्रोग्राम में गए, ठीक है, वहाँ पे 10 आदमी बैठे रहेंगे, 10 आदमी में से 2 आदमी का नज़रिया सही रहेगा, बाकी 8 आदमी का नज़रिया गलत ही रहता है, और उन लोग का थिंकिंग भी गलत रहता है, ठीक है। लड़की लोग को मतलब जिस तरीके से देखना, जिस तरीके से मतलब कैसे बोला जाए, अपना हवस भरा हुआ नज़र से मतलब देखना, निहारना, चाहे बड़बड़ा के कुछ बोल देना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है। तो बोल रहे कि स्टेज पर जब प्रोग्राम करते हैं तो लोगों का कमेंट क्या रहता है? कमेंट तो भैया क्या बताएं, कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहुदा वाला रहता है, जो मैं ऑन कैमरा में नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा वीडियो माँ बहनें भी देखते हैं। आप समझ ही सकते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी 1-2 बार ऑर्केस्ट्रा में गए होंगे, देखे ही भी होंगे जो उन लोग का कमेंट कैसा रहता है, ठीक है। तो बस इतना ही है। भोजपुरी में देखा जाए तो अश्लीलता पर गाना निकलते जा रहा है, घोड़ी चटना, छिल दो, क्या क्या, तो उस तरह से गाना आप सुनते होंगे तो क्या लगता होगा, मतलब कि ऐसा गाना बनना चाहिए कि नहीं बनना? देखिए सबसे पहला बात तो मेरा कहने से ठीक है, कोई अपना गाना नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले बोले भाई नचनिया बजनिया का बात सुन के क्या करे, ठीक है। अब जिसका गाना रहता है वो तो जो सिंगर रहता है वो तो गा के रिलीज़ कर देता है, सुनने वाला का डिमांड रहता है, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रा में जब हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं वही डिमांड से वो लोग गाना भी बजाते हैं। मुझे और किसी का नहीं पता, अपना पता है, ठीक है। वो जो ढोड़ी छील दा, चटना बा, जो भी हो, फलाना ढिमकाना, वो सब गाना में डांस करने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील रहता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। कुछ दिन पहले खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गाया गया था, जी जी, उस पर क्या कहिएगा? उसमें तो मैं कहना चाहूँगी जो ये सिंगर है, मतलब वो अगर जो सिंगर है जो ये गाना गा के रिलीज़ किया, वो अगर मर्द होता ना तो वो ऐसा मतलब घटिया सा काम नहीं करता, वो नामर्द है, इसीलिए उसने इतना घटिया काम किया। अगर मैं मर्द हूँ तो जिससे मेरा दुश्मनी है, मैं उससे जाके मैं दुश्मनी निभाऊंगी, मैं क्यों उसका घर का माँ बहन बेटी बहू से मतलब दुश्मनी अपना निकालूँ, मेरा भी घर में माँ बहन बेटी है। वो तो इतने बड़े मतलब कलाकार, वो तो छोटे मोटे जैसे भी एक सिंगर हो, मिलियन चल जाता होगा उसका भी कोई गाना पे, ठीक है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार समझ रहे होंगे, तो इसीलिए उसने इतना घटिया गाना निकालता। और गाना को भी कोई मैटर नहीं रहता, ठीक है। उस नाम का तमाम लड़कियां हैं एक शहर में, ठीक है, लाखों के ऊपर वो उस नाम की लड़कियां हैं, वो गाने से कोई मैटर नहीं देता, लेकिन मैटर देता जो उनका फ़ोटो जो थीम में लगाया है, ये बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत किया। पंकज लाइव आके बोल रहा था कि खेसारी लाल भी किसी माँ बहू बेटी का नाम लेकर गाना गाया है, इसलिए हम भी गाए हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, बड़े लेवल के हैं, उन्हीं के देखा है कि हम भी गाए हैं, वो भी गाए थे तो हम भी गाए हैं। तो वो गु खाएंगे, तुम भी गु खाओगे, वो चुल्लू बुढ़ पानी में डूब मरेगा तो तुम भी डूब मरोगे। तुम्हारा घर का माँ बहन का बेटी के संग थोड़ी ना वो उसने गाना गया जो तुम फालतू में दुश्मनी मोड़ ली अपने में। मैं उनको यही कहना चाहूँगी, सबसे पहला बात, कोई भी रहे भाई, किसी का नाम पे भी कोई भी कुछ भी गाना गाए, मेरा बाप का क्या जाता है, मुझे तो कोई कुछ नहीं बोला, मेरा घर वाला को कोई कुछ नहीं बोला, तो मैं क्यों किसी को ट्रोल करने जाऊँ। सबसे पहला बात, बिहार का समाज जैसा है ना, यहाँ पे बेटी जात को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, और उनकी इज्जत में थोड़ा सा भी दाग लग जाता है ना, तो बाद में उनका फ्यूचर में चाहे शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और वो लोग जब अपने घर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं अपने ससुराल में घर बसाने के लिए, तो उनको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल का मतलब सामना करना पड़ता है, बहुत आदमी का बहुत रकम का बात रहता है, ठीक है। मान के चलिए वो तो इतना बड़ा मतलब स्टार का वो बेटी है, उसको कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, वो भी कोई मायने नहीं रखता, जो मतलब वो बड़े कलाकार का बेटी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वो बड़े कलाकार को चाहे एक छोटा किसान का घर का ही बेटी हो ना, बेटी जब बेटी होता है, उसको कोई भी ऐसी मतलब गलत नज़रिया से कोई ना देखे ना, ऐसी गंदा काम करे। उन्होंने जो हरकतें की है ना, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने गलत किया। मेरे हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलना चाहिए, उनको जेल भी होना चाहिए। तो बताइए कि जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो कितना लेते हैं रात को, एक रात को कितना लेती हूँ? हाँ, प्रोग्राम 15,000। 15,000 जी। 15,000 में पूरा चल जाता है आपका? ऑब्वियसली मेहनत जितना मैं करती हूँ ना, उससे तो कम ही लेती हूँ। मान के चलिए एक स्टेज में अगर 10 लड़की उन्होंने बुलाया होगा ना, तो 10 में से 9 लड़कियाँ सारे रात बैठे बैठे ऐसे ही पेमेंट लेके हंसी मुँह से चल बनते हैं, और मैं जो हूँ ना, वो 9 लड़कियों को भी जो काम है ना, वो भी मेरे मुंडी में पड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा लेती हूँ। अब तो वायरल हो गए हैं, इसीलिए तो अब तो और भी आपका डिमांड ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो अब तो आप ज़्यादा लेते होंगे? नहीं जी, जितना मेहनत करती हूँ उतने ही पैसे मैं लेती हूँ। हाँ। और माही मनीषा की बात करें तो माही मनीषा भी
वो भी वायरल हुई थे। वो जो भी हो, मुझे किसी का नहीं उसका पता। डांस कैसा लगता है, वो किस तरह से करती है वो? देखिए मैं कलाकार हूँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी जो कौन कैसा डांस करता है, लेकिन आपके घर में अगर ओझा उझा झाड़ने वाला कोई रहेगा ना, तो उनके पास अगर चल जाइएगा, जो किसी को भूत पकड़ता है तो छुड़ाने जाता है, वहीं पे आप उनका डांस देख लीजिएगा, मुझे बोलने का जरूरी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि ओझा जैसे उछलते रहती है, हाँ। इस तरह से डांस जी आप तो अपने मुंह से बोल ले रहे हैं, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? उसी तरह से होता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि नहीं भाई आपका बात अलग नहीं, ही जाएगा। सबसे पहला बात देखो, मेरे अंदर तो 5 रकम का डांस का हुनर है, फिर भी मैं कलंकार हूँ, वो लोग है कलाकार, वो लोग बड़े स्टार हैं। हाँ, जिनको पवन सिंह के साथ में उन्होंने काम किया, खेसारी लाल जी के संग में काम किया, कितने बड़े बड़े स्टार लोग के संग में उन्होंने काम किया, तो उनको कौन बोलेगा वो उछल के डांस करती है, तो बंदर की तरह कूदती है, जब भूत की तरह वो बाल घुमाती है। देखिए मैंने अपना मुंह से कुछ नहीं बोला। तो वो उसका कहना है कि बड़े बड़े स्टार के साथ में काम करने जाती है तो पैसा नहीं लेती है। नहीं तो लेती है। आपको इस तरह से बुलाया नहीं लेती है भाई, लोग का 50-60 हज़ार रुपया निगल लेती है, उसके बाद बोलती है मैं पैसे नहीं लेती हूँ। अच्छा, आपका जो प्रोग्राम करवाना चाहेंगे आपसे, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ मैं उसका एड्रेस बोल देती हूँ। ग्राम पड़ता है पुराना बाजार, पोस्ट पड़ता है राचोपाली, थाना पड़ता है बड़रिया, जिला पड़ता है सिवान, और जो प्रोपाइटर है वो है मिस्टर असलम राय। ठीक है, तो कोई भी अगर पुराना बाजार में आके पूछेगा जो हाँ असलम भाई का घर जाना है, तो कोई भी आपको दिखा देगा। आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं? गुड़िया हलचल 786 नाम से मेरा इंस्टाग्राम का आईडी चलता है, और यही नाम से यूट्यूब का भी मौज टिकट टोटल का मेरा यही नाम से चलता है। स्टेज प्रोग्राम करने जाते हैं तो गाना तो एक आध वो याद होगा, तो मेरे दर्शकों के लिए, प्यारे दर्शकों के लिए और भैया दो तीन लाइन। ना भैया हमसे गाना मत ये गवाना मुझसे, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो अभी मतलब देखना ही बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। क्योंकि सबसे पहला बात मैं डांसर हूँ। मेरा दर्शकों लोग चाहेंगे कि गुड़िया हलचल जिसे एक सॉन्ग हो जाता तो बहुत ही मजा आ जाता। कोई एक गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। वही गा दीजिए। तो बोल गाना तो नहीं, लोग बोलेगे गाना नहीं गा रही हो, पोयम बोल रही है। सिवान जिला के खिललवा नामवा गुड़िया हलचल तोहरे कारणवा, ये नया गाना मेरे ऊपर निकला है। अच्छा, अब जी। निकला है? जी। अच्छा, कोलकाता में रहते थे तो ये कोलकाता वाला एक आध सॉन्ग हो जाए। वो तो किसी को तो समझ में आएगा नहीं। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो जो आपका लाइनिंग होगा ना वो अच्छा लगेगा तो जरूर पसंद करेंगे। प्लीज भैया हमसे गाना ना गवा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूड ये ऐसा हो जाता है। हमारे साथ गुड़िया हलचल जी थे और इनसे बात की है, और आपका क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। नमस्कार, जय हिंद।